हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि n a बराबर 4 है और n b बराबर 6 है तो a संग b में न्यूनतम अवयवों की संख्या होगी। क्या होगी हमें ज्ञात करना है। प्रश्न के हमें 4 विकल्प दिए हैं a b c d, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास a बराबर समुच्चय है जिनके अवयव हैं x, y, z और b बराबर हमारे पास समुच्चय है जिनके अवयव हैं z और w। तो हमारे पास Na का अर्थ क्या होता है। Na का हमारे पास अर्थ होता है कि a समुच्चय में आने वाले अवयवों की संख्या। तो a समुच्चय में कुल अवयवों की संख्या 3 है, तो Na का मान होगा 3। और Nb का अर्थ होता है B समुच्चय में आने वाले अवयवों की संख्या। तो B समुच्चय में आने वाले अवयवों की संख्या है 2, तो Nb का मान होगा 2। और A संग B का अर्थ क्या होता है। A संग B, A संग B का अर्थ यह होता है कि A तथा B समुच्चय में आने वाले सभी अवयव A संग B के अवयव होंगे। जो उभयनिष्ठ अवयव है उन्हें एक बार ही लिखा जाएगा। तो A संग B बराबर हमारे पास समुच्चय प्राप्त होगा जिनके अवयव होंगे x, y, z और w। z है वह उभयनिष्ठ अवयव है दोनों में, तो उसे एक बार ही लिखा जाएगा। और n a संग b का अर्थ होता है a संग b में आने वाले अवयवों की संख्या। तो a संग b में अवयवों की संख्या है 4, तो n a संग b का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 4। a सर्वनिष्ठ b का अर्थ होता है a समुच्चय और b समुच्चय में आने वाले उभयनिष्ठ अवयव हमारे पास a सर्वनिष्ठ b के अवयव होते हैं। तो a समुच्चय और b समुच्चय में उभयनिष्ठ अवयव हमारे पास है z, तो a सर्वनिष्ठ b का जो अवयव होगा वो होगा z। एवं n a सर्वनिष्ठ b है, उसका मान हमारे पास होता है a सर्वनिष्ठ b में आने वाले अवयवों की संख्या जो कि है 1। एवं हमारे पास एक सूत्र होता है कि n a संग b का मान बराबर होता है n a प्लस n b माइनस n a सर्वनिष्ठ b। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम मान ज्ञात कर सकते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें Na बराबर दे रखा है, Na का मान हमें दे रखा है 4 एवं Nb का मान हमें दे रखा है 6 एवं प्रश्न में हमें Na संग b का न्यूनतम मान ज्ञात करने को कहा है। क्योंकि हमने मुख्य अवधारणा में देखा था हमारे पास सूत्र होता है Na संग b का मान बराबर होता है Na प्लस Nb, Na प्लस Nb माइनस Na सर्वनिष्ठ b। तो Na संग b का मान न्यूनतम तब ही संभव होगा जब Na सर्वनिष्ठ b का मान अधिकतम होगा, तब हमारे पास Na संग b का मान न्यूनतम प्राप्त होगा। एवं Na सर्वनिष्ठ b का मान हमें अधिकतम कब प्राप्त होगा। Na सर्वनिष्ठ का मान Na सर्वनिष्ठ b का मान हमारे पास अधिकतम तब ही प्राप्त होगा जब समुच्चय A तथा समुच्चय B में अधिकतम जो अवयव है वह उभयनिष्ठ आए। तो प्रश्न में हमें Na का मान दे रखा है 4 और Nb का मान दे रखा है 6। तो Na सर्वनिष्ठ B का अधिकतम मान क्या हो सकता है। A समुच्चय और B समुच्चय में अधिकतम उभयनिष्ठ अवयव हमारे पास 4 ही प्राप्त हो सकते हैं, 4 से अधिक प्राप्त नहीं हो सकते। तो हमारे पास A सर्वनिष्ठ B का अधिकतम मान क्या संभव हो सकता है, वह हो सकता है 4। तो हम मान रख देते हैं। तो Na संग B का न्यूनतम मान हमारे पास होगा, Na का मान हमारे पास है 4, Nb का मान हमारे पास है 6 माइनस 4। तो हमारे पास Na संग B, यहाँ हमारे पास संग है, संग का मान निकालना है। तो Na संग B का हमारे पास जो न्यूनतम मान प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 6। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से Na संग B का न्यूनतम मान प्राप्त कर लिया 6। चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में C विकल्प प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।